इट्स हाउस एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम आपका बी वर्ब्स जो ग्रामर है आपके पाठ्य पुस्तक में इन योर बुक बैक एक्सरसाइजेस दैट इज अ डिस्कशन ऑन was एंड where which are called as बी वर्ब्स। बी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ये सहायता करते हैं किनकी? मेन वर्ब्स की। दैट इज दिस बॉय इज रनिंग, राम इज रनिंग। तो इस बन जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो पिछले क्लास में बच्चों वी सॉ अबाउट दिस, वी अंडरस्टूड अ लिटिल अबाउट दिस, हमने थोड़ा इसके बारे में समझा। तो आज का जो विषय है वो शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, लेट्स लुक एट अ कोट। ठीक है, लेट्स लुक एट इट कोट और समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इवन द ग्रेटेस्ट वॉज वंस अ बिगिनर, यानी कि जो बहुत महान इंसान जो बन जाते हैं ना, जिसमें महात्मा गांधी, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जब महान आदमी जो होते हैं, इवन द ग्रेटेस्ट वाज वंस अ बिगिनर, क्या थे? पहले उन्होंने वो भी नए तरीके से शुरुआत कर रहे थे। सो डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत, टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। पहला कदम लेने के लिए आपको डरना नहीं चाहिए। बहुत कठिन जो होता है शुरुआत करना। यहाँ पे जब आप है, आपको मन में कहीं सारा डर आता है, भय होता है आपको, डोंट होल्ड दैट फियर, डोंट लेट दैट फियर स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। सो माय डियर किड्स, बी वर्ब्स ऐसे ग्रामर आप सुनते ही आप स्ट्रेस ना हो जाइए, डरिए मत, मैम क्या कह रही है, क्या है। आराम से हम समझेंगे कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा को और अच्छी तरह से समझेंगे। भाषा तो अनेक होते हैं। आज हम इंग्लिश भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी भी पढ़ते हैं। तो भाषाएं तो क्या करते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, चर्चा करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। और अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा क्यों हेल्प करता है? ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए। ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में कनेक्ट करने के लिए आसान है, क्योंकि सारे कई सारे देश इंग्लिश भाषा बात करते हैं, तो हमारी जो बात है उन तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी आसान तरीका है। तो इसलिए हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप किड्स। ओके, दिस इज द टफेस्ट पार्ट। शुरुआत करना मुश्किल है, शुरुआत कर दिया तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, तो आज का लेसन हम शुरुआत करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। डरिए मत बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था पिछले क्लास में, और फिर आपके बुक बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने बी वर्ब्स देखा था। बी वर्ब समझने के लिए हमने दो चीज को समझा है। नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड्स, जो आपका नाम, मेरा नाम, आपके स्कूल का नाम, वो सब नाउन है। और हमने क्या देखा था कि नाउन के बदले जो शब्द इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन, जो अगर राम है, राम लड़का है, तो राम के बदले ही इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने बारे में बात करें तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड गर्ल। तो हमने ये समझा। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो ये सिंगुलर यानी कि सिर्फ आप है वहां पे। प्लूरल का मतलब, वी का मतलब है हम है। ठीक है, ये पिछले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया। तो शॉर्टकट मेथड में आपको समझा रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी जो वक्त है, पास्ट टेंस मैंने जो वक्त गुजर गया है, भूतकाल है। ठीक है बच्चों, तो जब आप प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में बात करते हैं, जो प्रोनाउन है वह बदलता नहीं। अगर आप एक ही अपने बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं तब आई बोलेंगे। आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हैं तो हम कहते हैं ना, लाइक वी। सो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर आप दो लोगों के बीच में बात हो रही है और आप जिनसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? उनको क्या बुलाते हैं आप? तुम या आप। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? यू। और वो प्रेजेंट टेंस में भी यू है, पास्ट टेंस में भी यू है, एक वचन में सिंगुलर में भी यू है, एंड बहुवचन में भी यू है। तो यू सारे जगह में यू 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 ही है। तो यू आप यू आसानी से ही याद रख सकते हैं।
थर्ड पर्सन, आप ये पर्सन मत देखिए। थर्ड पर्सन मीन्स आप अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप खड़े हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। दूर एक लड़का है या लड़की है या एक वस्तु है, तो आप क्या बोलेंगे? ही, शिट, शी एंड इट बोलेंगे आप। ही कब बोलेंगे? जब आप राम के बारे में, राम इज प्लेइंग, तो राम क्या है? एक लड़का है, तो ही इज प्लेइंग। सीता इज प्लेइंग, सीता क्या है? एक लड़की है, तो शी आप इस्तेमाल करेंगे। इट क्या है? जब एक ग्लास इज केप्ट हियर, पेन इज केप्ट हियर, तो पेन क्या है? वस्तु है, वस्तु के लिए आप क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया और अनेक चीजें हैं वहां पे, तो आप दे यूज करेंगे। तो ये आप लोग हल करेंगे, हम देखते हैं बी वर्ब्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, आई के साथ, आई का दोस्त कौन है पता है? आई का दोस्त कौन है? एम। एम कहीं और प्रयोग नहीं होगा। एम जो बी वर्ब है, वह किसके साथ आएगा? सिर्फ आई के साथ आएगा। आई के साथ कौन आएगा? सिर्फ एम आएगा। समझे आप? आपको समझ में आ गया? आई के साथ कौन आएगा? सिर्फ एम आएगा। किसी और जगह पे एम इस्तेमाल नहीं होगा। और एम का जो पास्ट टेंस है, जो भूतकाल में आप बोलेंगे, तो एम का जो पास्ट टेंस है वो वॉस रहेगा। एम वॉस। अगर आप प्रेजेंट टेंस यानी कि इस वक्त में बात कर रहे हैं आपके बारे में, आई एम, आई वॉस में वैसे था, तो पास्ट टेंस में जब बात करेंगे आप वॉस प्रयोग करेंगे। तो वॉस कब आएगा? आई के साथ वॉस आ सकता है। ठीक है। अभी आर कब आएगा? आर कब आता है पता है? आर दो जगह पे आता है। यू के साथ आता है, और जब अनेक लोग हैं, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वी एंड दे के साथ आएगा। और आर का पास्ट टेंस क्या है पता है? आर का पास्ट टेंस है वेर। क्या है आर का पास्ट टेंस? वेर। तो आपको पता है आई के साथ सिर्फ एम आएगा। अगर भूतकाल में बात हो रही है, जैसे आप मार्केट जाके आ चुके हैं, तो आप बोलेंगे आई वॉस। ठीक है, आई वॉज एट द मार्केट, में मार्केट पे था। मैं मार्केट में हूं जब बोलेंगे एम यूज करेंगे, मैं था जब बोलेंगे आप वॉस यूज करेंगे। यू के साथ दो ही शब्द आ सकते हैं। यू के साथ आर आएगा, यू आर या यू वैर। आपको यू के साथ दो ही चीज आ सकते हैं, आर और वैर। आर और वैर। ठीक है बच्चों, तो आर का पास्ट टेंस क्या है? वैर। और जब अनेक लोग हैं, जब भी प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, आप ए आर ही यूज करेंगे। दे आर, यानी कि आप थोड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आप शामिल नहीं हो या आप शामिल भी हो, तो आप क्या यूज करेंगे? आर। और आर का पास्ट टेंस क्या है? वेर। ये भी आपको आसानी से याद आ गया। अभी इस कब आता है? इस तो ही, शी, इट के साथ आता है। ही, शी, इट के साथ आता है, और इसके साथ आता है, और इसका पास्ट टेंस क्या हो गया? वॉस। तो आपको, आपने यहां देखा कि इसके साथ इसका पास्ट टेंस क्या है? वॉस है। इसका पास्ट टेंस वॉस है। एम का पास्ट टेंस वॉस है। ठीक है। और जब प्लूरल फॉर्म में, यानी कि आप भूतकाल में बात कर रहे हैं और अनेक लोग हैं, जैसे कि हम, तुम और दे, वे लोग, वैसे आता है, तब सब जगह पे आप देखिए वैर ही आता है, WER ही आता है। तो आसान से आप याद रखेंगे, एम किसके साथ आएगा? सिर्फ आई के साथ आएगा। इस किसके साथ आएगा? ही, शी, इट के साथ सिर्फ आएगा, यानी कि ही, शी, इट के साथ ही इस आएगा। तो बाकी जगह पे इस आएगा नहीं। और इस और एम का पास्ट टेंस क्या होगा? वॉस। और वॉस का बहुवचन में जब आप बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे, वैर आएगा, वैर। ठीक है। तो लेट्स, ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए, बुक बैक एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे। यस बच्चों, बता दीजिए अगर समझ में आ गया तो प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो अभी देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ये बच्चों, अभी आपके जो बुक बैक में है,
यहाँ पे देखिए सिर्फ वॉस और वैर का प्रयोग हो रहा है। वॉस और वैर कब प्रयोग होता है? जब भूतकाल पे आप बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे आप लिखेंगे? वॉस द डस्टर ऑन द टेबल। देखिए आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे डस्टर, डस्टर का मतलब है ये, इसको कहते हैं डस्टर। देखिए ये क्या करता है? बोर्ड को मिटाता है। तो वॉस द डस्टर, ये डस्टर का मतलब है, यहाँ पे एस नहीं है तो एक वचन में है। तो आप वॉस यूज करेंगे कि वैर यूज करेंगे? वॉस यूज करेंगे। आप वॉस कब यूज करेंगे? वॉस आप कब यूज करेंगे बच्चों? वॉस आप जब एक वचन है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में आप वॉस करेंगे। और वेर कब यूज करेंगे? जब प्लूरल फॉर्म है, यानी कि अनेक वस्तुएं हैं, बहुवचन में है, तब आप प्लूरल फॉर्म में वेर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों? और ठीक है, और यू के साथ आप सिर्फ वेर का यूज करेंगे आप। ठीक है, वेरी गुड। डोमेला स्कूल से फोटो आया है, वेरी गुड। बच्चों आप ध्यान से सुनिए और अभी आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे बच्चों? वॉज द डस्टर, तो पहला रहेगा वॉज द डस्टर। क्योंकि क्यों आता है डस्टर? एक वचन है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वॉस आता है। वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पे था? अगर था तो आप लिखेंगे यस इट वॉज। क्या लिखेंगे? यस इट वॉज। अगर नहीं था तो आप ऐसे ही सेंटेंस वापस दोहरा के क्वेश्चन मार्क डाल के नो इट वॉजेंट। ठीक है, नो इट वॉजेंट। ठीक है, तो आप देखिए वॉज द डस्टर ऑन द टेबल? यस इट वॉज द डस्टर ऑन द टेबल। अगर डस्टर नहीं था तो आप यहाँ पे नो इट वॉजेंट। यहाँ पे वॉजेंट का मतलब है वॉज नॉट, बट ओ के मतलब पे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ गया है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नो इट वॉजेंट। ठीक है बच्चों, अभी सेकेंड क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? ग्लास, ग्लास का मतलब क्या है? चश्मा हो सकता है, या पानी पीने वाला ग्लास हो सकता है। तो ग्लास यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन? आंसर, वॉज द ग्लास ऑन द टेबल। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेरी गुड चश्मा। वेरी गुड, स्कूल से आंसर्स आ रहे हैं। यस इट वॉज। बच्चों थोड़े एक्टिवली जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है, हमें समझना है ना। नो इट वॉजेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। वेरी गुड, स्कूल बिखरीपुर से बच्चों नोट्स भेज रहे हैं, वेरी गुड। अभी बताइए बुक्स, बुक्स क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर। बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल। नाउ इज इट सिंगुलर और प्लूरल बच्चों बताइए? बुक्स, यहाँ पे बुक्स का मतलब है किताबें, बहुत सारे किताबें रखे हैं, बहुत सारे बुक्स रखे हैं। तो जब अनेक चीज है आप क्या डालेंगे वहां पे? वेर डालेंगे। तो वेर डालेंगे, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे तीसरा सेंटेंस? वेर द बुक्स ऑन द टेबल। वेर द बुक्स ऑन द टेबल। यस इट, यहाँ पे वॉस आएगा कि वेर? यस दे वेर, यहाँ पे इट नहीं आएंगे, दे आएंगे, क्योंकि अनेक है ना बच्चों। यस दे वेर, और यू कैन से नो दे वेरेंट। वेरी गुड। भदावा स्कूल, फिर सीमा रावत से आया है, आई थिंक कोटवा स्कूल है ना सीमा रावत का। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया है, यहाँ पे पेन्स है। पेन्स, पेन्स एक वस्तु है कि अनेक है? बताइए, वॉस आएगा कि वेर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेर।
were the pens on the table? क्या वो टेबल पे थे? हाँ, वो टेबल पे थे। यस दे वर लिख सकते हैं आप। नहीं तो यू कैन से नो दे weren't। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन लिखा है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। तो आपको दो दो बार लिखना पड़ेगा बच्चों ये, क्योंकि दोनों प्रकार से जब लिखते वक्त आप हाँ था कि नहीं था आप यहाँ पे लिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों ने सही से आंसर दिया है चैट बॉक्स में। अभी हम जो भी हमने आज सीखा है, ये जो फ्लो चार्ट आपको बना के दिया है यहाँ पे, इसके बेसिस पे हम यहाँ अभी क्या करने वाले हैं मैम, अभी एमसीक्यू कंडक्ट करने वाले हैं बच्चों। इस वॉस एम के बेसिस पे हम एमसीक्यू कंडक्ट करने वाले हैं। आपके नोटबुक लिख निकाल लीजिए और नोटबुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन तक नंबर लिख लीजिए। अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ बच्चों। ओके, एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों को? इज इट वेरी क्लियर? ओके, तो बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है। नो, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए बच्चों। कम ऑन, पहला आंसर्स चैट बॉक्स में अभी देने की जरूरत नहीं है, अंत में जब हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं तब आपको आंसर बताना काफी है, या आपके फोटो भेज सकते हैं बच्चों। अभी बच्चों आप सिर्फ आपके नोटबुक खोलिए और आंसर आपके सिर्फ नोटबुक में लिखिए। आप आंसर चैट बॉक्स में ना डालिए, क्योंकि बच्चे कोई कोई स्कूल में चैट बॉक्स खुला होता है तो बच्चे आंसर्स देख सकते हैं। तो आपके आंसर्स आप सही प्रकार से कहाँ लिखेंगे? आप आपके नोटबुक में लिखेंगे। चलो बच्चों अभी शुरुआत करते हैं। शी डैश एट द पार्क राइट नाउ। क्या ऑप्शन रहेगा? ए एम, बी इज, सी आर, डी वेर। शी डैश एट द पार्क राइट नाउ। शी एम एट द पार्क राइट नाउ, she is at the park right now, she are at the park right now, she were at the park right now। सही आंसर आपके नोटबुक में लिखिए। ए एम होगा, बी इस होगा, सी आर होगा, या डी वेर होगा। शी एम एट द पार्क राइट नाउ, she is at the park right now, she are at the park right now, she were at the park right now। सही आंसर बच्चों आपके नोटबुक में लिखिए। चलिए बच्चों कम ऑन, अभी सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। I dash very tired after work। I dash very tired at after work। I a I is very tired after work। I is very tired after work। I are very tired after work। I am very tired after work। I were tired after work। बच्चों चैट बॉक्स में आंसर्स ना डालिए, आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलो आप सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आई डैश वेरी टायर्ड आफ्टर वर्क। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी वेर। सही प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा बच्चों? आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। आई डैश वेरी टायर्ड आफ्टर वर्क। आई is very tired after work। I are very tired after work। I am very tired after work। I were very tired after work। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, they dash at school yesterday। थर्ड क्वेश्चन, they dash at school yesterday। A are, B was, C is, D were। They are at school yesterday। They was at school yesterday। They is at school yesterday। They were at school yesterday।
बच्चों बताइए सही आंसर क्या रहेगा, आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दे डैश एट स्कूल एस्टरडे। बच्चों आपको जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, आप दो चीज में आपको ध्यान करना है। दे के साथ दो ऑप्शन आ सकते हैं। अभी एस्टरडे प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है कि वर्तमान काल है, आपको देखना है बच्चों। So please see the answer and write it. They dash at school yesterday. Are at school yesterday. They was at school yesterday. They is at school yesterday. They were at school yesterday. Next question बच्चों। Fourth question. We dash happy to see you. We dash happy to see you. We am happy to see you. We is happy to see you. We are happy to see you. We was happy to see you. सही आंसर लिखिए बच्चों। आपको एक चीज याद रखना है कि we के साथ कौन सा बी वर्ब आएगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए वो टेबल को। We am happy to see you. We is happy to see you. We are happy to see you. We was happy to see you. ओके बच्चों, तो आप लोगों ने लिख लिया है we dash happy to see you क्वेश्चन। We am happy to see you. We is happy to see you. We are happy to see you. We was happy to see you. What will be the right answer? A, B, C और D आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। He dash my best friend. He A were my best friend. He अंत में बताऊंगी, फर्स्ट का बता देती हूँ, बट अंत में बताते हूँ। आप लिख लीजिए फिर आंसर शेयर करेंगे। अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे प्लीज गौर कीजिए। प्लीज फोकस ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन इन हैंड बच्चों। जो छूट गया विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स, तब आप आंसर लिख लीजिए नोटबुक में। ठीक है बच्चों। ही डैश माई बेस्ट फ्रेंड। ही वेर माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही एम माई बेस्ट फ्रेंड। ही शी इट के साथ क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों को पता है? ही वेर माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही एम माई बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन ए वेर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी एम। He were my best friend. He is my best friend. He are my best friend. और he am my best friend. आप सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों। Now we'll move to the sixth question. ठीक है, सही आंसर्स आपके नोटबुक में लिख लीजिए, अंत में हम डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन। I dash at the market this morning. I dash at the market this morning. I am at the market this morning. I was at the market this morning. I are at the market this morning. I were at the market this morning. बच्चों, I am at the market this morning. I was at the market this morning. I are at the market this morning. I were at the market this morning. सिक्स क्वेश्चन का आंसर सही से लिखिए। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वर। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर लिखिए। आई डैश एट द मार्केट दिस मॉर्निंग। बच्चों अगेन प्लीज पे अटेंशन टू द टेंस। आपको सिर्फ दो टेंस मैंने सिखा रखा है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल जो वक्त गुजर गया है, और प्रेजेंट टेंस यानी कि अब अभी के बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस में क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप प्लीज चेक कीजिए।
अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि पास्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान दे के आंसर लिखिए। आई एम एट द मार्केट दिस मॉर्निंग, आई वॉज एट द मार्केट दिस मॉर्निंग, आई आर एट द मॉर्निंग market this morning, I were at the market this morning. The next question, seventh question. You dash always welcome here. You dash always welcome here. You is always welcome here. You are always welcome here. You was always welcome here. You am always welcome here. बच्चों, seventh question. You dash always welcome here. You is always welcome here आएगा कि you are always welcome here आएगा, you was always welcome here आएगा, you am always welcome here आएगा. What will be the right answer for the seventh question? You is always welcome here. You are always welcome here. You was always welcome here. You am always welcome here. Option A is, option B are, option C was, option D am. What will be the right answer for you dash always welcome here? आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Eighth question. It dash very cold last night. It dash very cold last night. It were very close cold last night. It is very cold last night. It was very cold last night. It are very cold last night. क्या रहेगा सही आंसर बच्चों? It were very cold last night. It is very cold last night. It was very cold last night. It are very close cold last nights. देखिए बच्चों, आपको वापस सेंटेंस कौन से फॉर्म में है? प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? प्रेजेंट टेंस यानी कि आज रात के बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले रात जो बीत गई है उस रात के बारे में बात कर रहे हैं. लास्ट नाइट का मतलब क्या है बच्चों? हो गया, समय खत्म हो गया. तो सही आंसर क्या रहेगा? देखिए, वेयर रहेगा, इस रहेगा, वॉस रहेगा कि आर रहेगा. सोच के जवाब दीजिए बच्चों, आपके नोटबुक में लिखिए. एट क्वेश्चन. नाउ ninth question. We dash in the same class last year. We is in the same class last year. We am in the same class last year. We are in the same class last year. We were in the same class last year. What is the right answer? बच्चों लिख लीजिए. We dash in the same class last year. You have to pay attention to two things. पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है? वी क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, वो पहले आप देखिए. फिर सेंटेंस वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है, आप देखिए. वी डैश इन द सेम क्लास लास्ट ईयर. वी इज इन द सेम क्लास लास्ट ईयर. वी एम इन द सेम क्लास लास्ट ईयर. We are in the same class last year. We were in the same class last year. बताइए बच्चों, सही आंसर क्या होगा? सोच समझ के आप लिखिए चैट पर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. ही डैश नॉट हियर टुडे. He are not here today. He am not here today. He is not here today. He were not here today. He dash not here today. He, A are, B am, C is, D were. What will the right answer be? He dash not here today. Are, am, is, were. क्या रहेगा सही आंसर? आपके नोटबुक में लिख लीजिए. ठीक है बच्चों. नाउ आई एम शोइंग द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन एंड देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, रिपीट करने के लिए. शी डैश एट द पार्क राइट नाउ. सही आंसर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, शी डैश एट द पार्क राइट नाउ. एम, इज, आर, वेर. आप लोगों ने दोहराने को कहा था आंसर.
क्वेश्चन तो मैं दोहरा रही हूँ. शी डैश एट द पार्क राइट नो. एम, इज, आर, वेयर. नो सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट देम ऑल. First question, she dash at the park right now and Okay. is are at. Okay. Now let's start discussing the answers, everybody. क्वेश्चन तो मैं She दोहरा रही dash हूँ. at the She park dash right at the now. park right Now now मतलब and अभी present tense में है, she है तो she is at the park right now. First option B. Second, I dash very tired after work. Right answer क्या रहेगा बच्चों? I am. I am very tired after work. Okay, very good. Third question. They dashed at school yesterday. They dashed at school yesterday. Right answer बताएगा. They dash at school. They are at school yesterday. They was at school yesterday. Were at school yesterday. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन were at school. Dash happened. Dash are my best friend. आएगा. Option B. I I dash के साथ ही am आएगा. But this morning यानी कि I was at seven. Always. Was very cold last night. ठीक है. Bus 8. In question, we dash in the same class last year. We dash in the same at same class last. Question, he is to C is the right answer. Is the right answer. We will submit. And very good, bachcho. Everybody has answered very well. Let's end today's class. Sir. Let's end today's class, bachcho. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, bachcho.